मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध 1775 से 1782 मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष था। यहाँ युद्ध का परिचय दिया गया है। पृष्ठभूमि। पेशवा माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य भारत में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार कर रहा था। भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चाहत रखने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों को अपने हितों के लिए खतरा मानती थी। युद्ध के कारण। क्षेत्रीय विवाद। पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर ब्रिटिश और मराठों के बीच परस्पर विरोधी दावे थे। व्यापार और आर्थिक हित। अंग्रेज भारत में अपने व्यापार और आर्थिक प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे, जबकि मराठा अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। अंग्रेजों और मराठों के राजनीतिक हित एक दूसरे से प्रतिस्पर्धापूर्ण थे। अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, जबकि मराठे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे। युद्धरत पक्ष। मराठा साम्राज्य। पेशवा माधवराव प्रथम और अन्य प्रमुख मराठा नेताओं के नेतृत्व में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में। प्रमुख घटनाएं। युद्ध की शुरुआत 1775 में सूरत के मराठा नियंत्रित किले पर ब्रिटिश हमले के साथ हुई। मराठों ने कई जीत हासिल की, जिनमें पश्चिमी भारत में ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा भी शामिल था। अंग्रेजों ने पुनः संगठित होकर जवाबी हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप 1782 में सालबाई की संधि हुई, जिसके साथ युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम। सालबाई की संधि ने मराठा स्वतंत्रता को मान्यता दी और दोनों शक्तियों के बीच एक अस्थायी शांति स्थापित की। हालांकि इस युद्ध ने अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष की एक लंबी अवधि की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसकी परिणति अंततः मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश विजय के रूप में हुई। प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध के कारणों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। 1. क्षेत्रीय विवाद। पश्चिमी भारत के क्षेत्रों, विशेषकर सूरत क्षेत्र पर परस्पर विरोधी दावे। 2. व्यापार और आर्थिक हित। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापार और आर्थिक प्रभाव का विस्तार करना चाहती थी, जबकि मराठा अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। 3. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित, जिसमें अंग्रेज अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे और मराठा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे। 4. ब्रिटिश विस्तारवाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने की इच्छा। 5. मराठा विस्तारवाद। मराठा साम्राज्य की भारत में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने की इच्छा। 6. समुद्र पर नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंद्विता। ब्रिटिश और मराठों के बीच क्षेत्र में समुद्र और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा थी। 7. प्रतिद्वंद्वी गुटों का समर्थन। अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य के भीतर प्रतिद्वंद्वी गुटों का समर्थन किया, जिसके कारण आंतरिक संघर्ष हुआ। 8. गलतफहमियां और गलतफहमी। ब्रिटिश और मराठों के बीच गलतफहमियां और गलतफहमी ने युद्ध छिड़ने में योगदान दिया। 9. सुरक्षित व्यापार मार्ग की ब्रिटिश इच्छा। ब्रिटिश लोग दक्कन क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित व्यापार मार्ग चाहते थे, जिसके कारण मराठों के साथ उनका संघर्ष हुआ। 10. मराठों की स्वतंत्रता की इच्छा। मराठों ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और प्रभुत्व स्थापित करने के ब्रिटिश प्रयासों का विरोध करने की मांग की। प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध का परिणाम था। सालबाई की संधि 1782। युद्ध का अंत सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसके अनुसार 1. मराठा स्वतंत्रता को मान्यता। अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में मान्यता दी। 2. अस्थायी शांति स्थापित हुई।
इस संधि से अंग्रेजों और मराठों के बीच अस्थायी शांति स्थापित हुई। 3 परिभाषित सीमाएं। संधि ने ब्रिटिश और मराठा क्षेत्रों के बीच सीमाओं को परिभाषित किया। 4 व्यापार समझौते। इस संधि में व्यापार समझौते शामिल थे, जिससे मराठा क्षेत्रों में ब्रिटिश व्यापार की अनुमति मिल गई। 5 क्षेत्रों की वापसी। अंग्रेजों ने मराठों को कुछ क्षेत्र वापस कर दिए, जबकि मराठों ने कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। नतीजे। एक अस्थायी शांति। इस संधि से अस्थायी शांति तो हुई, लेकिन भविष्य में अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष जारी रहा। 2 ब्रिटिश विस्तार। अंग्रेजों ने भारत में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार जारी रखा। 3 मराठा कमजोरी। युद्ध ने मराठा कमजोरियों को उजागर कर दिया, जिससे भविष्य में संघर्ष और अंततः ब्रिटिश विजय हुई। 4 ब्रिटिश शक्ति का उदय। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ब्रिटिश राज की स्थापना हुई।